नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे बालकों, आई होप हमेशा की तरह एकदम बढ़िया मजे में और झक्कास। तो बच्चों आज अपन देखें लॉग पार्ट फर्स्ट। आज बेसिक्स पढ़ेंगे इसका, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया लॉग का तो यकीन मानिए अगर लास्ट तक आपने वीडियो देख लिया तो आपका 1 या 2 नंबर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो पक्के हैं। तो वीडियो को आपको एक तो लाइक करना है प्यारे बच्चों, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना तो आप भूलते ही नहीं हो। तो शुरुआत करें, बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे हमेशा, और मैं हमेशा बोलता हूं पहला पार्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी टॉपिक का बेस जब तक क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अब लॉग क्या होता है समझते हैं, थोड़ा सा मेरे साथ बनी रहेगा स्टार्टिंग के 10 मिनट, उसके बाद आपकी सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो शुरुआत करें, चलिए साहब। देखो लॉग क्या होता है, बचपन में पढ़ा होगा, 10th क्लास में, 9th क्लास में, किसी की 11th में आ जाता है। ठीक है, सबने इसको रूबरू हो, सब जानते हो इसको, बस भूल गए हम। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसे, लॉग इस फॉर्म में आते थे, लॉग AX बराबर M। ठीक है, इस तरह से कोई क्वेश्चन लिखा आता था। अब यहाँ समझने लायक चीज़ें क्या है वो सारी चीज़ें समझाता हूँ मैं आपको। ये क्या है आपका प्यारे बच्चों बेस, ये क्या है, ए क्या है बेस है, ये क्या है आपका बेस है, और ये क्या है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे सर ये पावर है। ठीक है साहब, आप बोलोगे एकदम ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान रखना लॉग ए, ये जो ए है किसको डिनोट कर रहा है, बेस को, आधार को, और ये किसको बता रहा है, एक्स पावर को। क्लियर यहाँ तक आप बोलोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कई बार क्या होता है प्यारे बच्चों, ऐसा हो जाता है लॉग ए और ये भी आपके ए हो जाता है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, यानी आपका कहने का मतलब ये है अगर आपका बेस और आपकी पावर दोनों ही एक जैसी आ जाए, इक्वल आ जाए, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। मसलन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे आपके कोई क्वेश्चन आ गया लॉग 5 और इधर 5 आ गया, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगी। क्लियर है क्या, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। तो इस फंडे को याद रखना हमेशा, जो मैं फंडे बताऊंगा उसको दिमाग में क्लिक करा के रख लेना, एग्जाम में एज इट इज पूछे जाएंगे। ठीक है साहब, चलिए अब मान लो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि लॉग आपको यहाँ पे ए और यहाँ 1 दे देगा, कुछ भी एक, यहाँ ए का मतलब है कि आपको कोई नंबर दे रखा है, पावर कितनी है, तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी प्यारे बच्चों, 0 होगी। कितनी होगी, 0 होगी। तो दो चीज़ों को याद रखोगे क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल याद रखेंगे। क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले बेस, फिर पावर क्या होती है ये चीज़ समझ गए। उसके बाद अगर आपका पावर, बेस और पावर दोनों इक्वल हैं, एक जैसे ही है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। और हमें क्वेश्चन में यही करना है, आप जितने भी लॉग के क्वेश्चन करोगे वहाँ आपको यही करना है कि आपको बेस और जो आपका पावर है उसको एक जैसा बनाना है। अगर बराबर दे रखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं दे रखा है तो कुछ ना कुछ ऐसे आपके देगा नंबर जिससे वो बराबर हो जाए। तो हमें वही काम करना है पहला। ठीक है, दूसरा हमें देखना है अगर आपके यहाँ पे कुछ नंबर है और पावर 1 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि लॉग 10 अगर आपको कहीं नज़र आ रहा है और इसकी वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों, 1 होती है। ये तीनों चारों चीज़ें याद रख लोगे क्या, आप बोलोगे सर एकदम याद रखेंगे। चलिए साहब, अब जो मैंने आपको समझाया है उसको अपनी सुंदर सुंदर सी राइटिंग में आपके सामने लिख दूं क्या, आप बोलोगे सर लिख दो साहब। ये लो जो मैंने बताया लॉग AX, यहाँ A आधार है और X क्या पावर है। ठीक है साहब, आप बोलोगे बहुत बढ़िया। किसी भी लॉग में आधार व घात समान हो तो उसका मान 1 होता है, बता दिया मैंने आपको। फॉर एग्जांपल देखो, ठीक है, किसी भी लॉग का आधार a व घात 1 हो तो उसका मान 0 होता है, 0 होता है। यहाँ देखो लॉग 21 पावर 1 है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। या लॉग 15 पावर 1 है, कितनी, 0 हो गया। ठीक है, लॉग 10 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। यहाँ तक कोई डाउट, आप बोलोगे सर किसी तरह का कोई डाउट नहीं। अब क्वेश्चन किस किस फॉर्म में आते हैं अपन उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे, जैसे आपको बोलेगा लॉग AXY। ठीक है, तो इसको जनरल फॉर्म में कैसे अपन ब्रेक करेंगे, आप इसको ब्रेक करोगे log AX प्लस log AY, इस ये फॉर्म में आपको याद रखना है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो हम कैसी फॉर्म बनाएंगे, ये वाली। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल हम तो प्रैक्टिकल के थ्रू समझेंगे। जैसे मैंने दिया लॉग, यहाँ लिख दिया मैंने A और यहाँ मैंने लिख दिया आपके पास 3 × 4। ठीक है, आप इसको कैसे लिखोगे प्यारे बच्चों, आप इसको लिखोगे लॉग, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है। A इधर लिख दिया 3 प्लस लॉग इधर हो गया A, इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 4। इस तरह से अपन इसको लिखेंगे। क्लियर है कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। मैं बोलूँगा आपको क्लियर है तो फिर इसको लिख के बताओ, लॉग A 5 × 4, बताओ क्या लिखोगे, आप बोलोगे सर लॉग A, इधर कितना आ जाएगा 5 और इधर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर इधर आ जाएगा लॉग A, इधर कितना आ जाएगा 4। मैं बोलूँगा शाबाश, बहुत अच्छी बात है, आप सीख गए। क्लियर है, आपके सारे कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया वो एकदम क्लियर है। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपके सामने, जैसे अभी तक तो अपन ऐसे कर रहे थे, अब क्वेश्चन ऐसा आ गया कि भैया लॉग A3 प्लस लॉग A
8। अब इसको कैसे लिखोगे बताओ। अब ये क्वेश्चन कैसे आ गया आपके, देखो यहाँ पे अभी अपन इसका रिवर्स कर दिया कोई बात नहीं, यहाँ पर अपन क्या करते हैं इसको तोड़ के लिखते थे, और अगर ऐसा आ जाए तो अपन क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जब प्लस में इस तरह का आ जाए तो आपको क्या करना है लॉग ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 8 कितना हो गया 24। क्लियर है क्या, आप बोलोगे एकदम क्लियर, किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं है, समझ गए। रिवर्स भी सही है और ये वाला भी सही है, क्योंकि दोनों क्या हैं इक्वल है। कैसा भी आ जाए अपन, अगर ऐसे दे रहा है तो ऐसे पूछ सकता है, ऐसे दे रहा है तो अपन ऐसे भी कर देंगे। क्लियर यहाँ तक बात, आप बोलोगे एकदम क्लियर। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और ऊपर लेके जाते हैं इसको। ये लो साहब, इसको थोड़ा सा आसमान की ऊंचाइयों में लेके जाते हैं। अब देखो, अब आपसे कई बार दे देता है लॉग ए x/m, इस तरह से आपकी फॉर्म आ जाए, तब अपने को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना प्यारे बालकों, लॉग ए x माइनस लॉग ए एम। अगर इनटू होता था तो अपन क्या कर देते प्लस, और अगर डिवाइड में तो अपन क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल के थ्रू समझेंगे अपन। ऐसे आ गया आपके सामने लॉग ए 15/13, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप लिखोगे लॉग ए 15 माइनस लॉग ए 13। समझ गए क्या, आप बोलोगे एकदम समझ गए। अब इसका अगर वो रिवर्स दे दे, कैसे दे दे, मतलब आपको बोलते लॉग आपको बोलते लॉग ए 17 माइनस लॉग ए 4। अब बताओ इसको कैसे लिखेंगे, आप बोलोगे सर इसका रिवर्स ही तो करिए है, कर देंगे साहब। क्या करोगे, लॉग ए ऊपर क्या आ जाएगा 17, नीचे क्या आ जाएगा आपके 4। यानी कभी भी आपको ऐसे दे दे तो अपन इसको ऐसे फोल्ड करते हैं, और अगर आपको ओपन में दे दे उसको अपन ऐसे क्लोज करेंगे। क्लियर, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। प्लस वाला क्लियर हो गया, माइनस वाला क्लियर हो गया, इनटू वाला क्लियर हो गया, डिवाइड वाला क्लियर हो गया। क्लियर है यहाँ तक, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। एग्जाम्पल समझ में आ गए क्या, आप बोलोगे सर बहुत अच्छे समझ में आ गए। अब जो मैंने आपको बताया है उसको एक बार सुंदर सी राइटिंग में आप देख लो मेरे साथ। लॉग ए की पावर x5 बराबर क्या होगा, लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई, ये आपको समझाया था। एग्जाम्पल देख लो, लॉग ए 4 × 5 बराबर लॉग ए 4 प्लस लॉग ए 5। क्लियर है क्या, आप बोलोगे एकदम क्लियर। एग्जाम्पल एक और देख लो, लॉग ए 3 × 5 था, कैसा किया अपन ने, लॉग ए 3 प्लस लॉग ए 5। क्लियर है, चलो लॉग, जैसे मैंने आपको अपोजिट बताया था, लॉग ए 3 प्लस लॉग ए 8। अगर इस तरह से प्लस का दे दे तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक, आप बोलोगे एकदम क्लियर। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं साहब। मैंने आपको बोल रखा है लॉग ए m/n बराबर क्या होगा, log a m माइनस लॉग ए n। समझाया था आपको अच्छे से, आप बोलोगे बहुत अच्छे से समझाया था। अगर मैं आपको बोलूँ कि log a 15/7 फॉर एग्जांपल, तो कितना हो जाएगा, log a 15 माइनस लॉग a 7। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर आपको अपोजिट दे दे, log a माइनस 21 माइनस लॉग a 8, कैसे करोगे, आप बोलोगे सर लॉग ऊपर जो है पहले वाला, नीचे क्या है डिवाइड में बाद वाला, बस इतनी सी कहानी थी। क्लियर है कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। अब इसके बाद क्या आता है, 2-4 चीज़ें और सीखो। इसके बाद देखो क्या आता है आपके, कई बार क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, आपको दे देगा लॉग ए के की पावर n, ठीक है, इस तरह से कोई क्वेश्चन दे देगा, n स्मॉल बना लेते हैं अपन, के की पावर n, ठीक है, इस तरह से कोई क्वेश्चन दे देता है आपको। फिर अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ये जो n होता है ना प्यारे बच्चों, ये उठ के किधर आ जाता है, बाहर आ जाता है। इधर कहाँ आ जाता है, बाहर, यानी क्या बन गया, n लॉग ए की पावर के। समझ गए क्या कहानी, आप बोलोगे सर समझ गए। ये छोटी छोटी बातें ना प्यारे बच्चों, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे ना वो इन्हीं छोटी छोटी बातों पर आते हैं। अगर आपको ये छोटी छोटी बातें पता है कि इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए क्या इस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊँ कि बालकों कोई ऐसा आ गया लॉग 9 और इधर आ गया 8 की पावर 5, तो मैंने क्या समझाया आपको क्या करना है, यहाँ से 5 उठा के लाना है, 5 लॉग इधर हो गया 9, इधर क्या हो गया 8। क्लियर है क्या, आप बोलोगे एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई डाउट मन में नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गई, आप बोलोगे एकदम क्लियर हो गई। कभी पावर ऐसे आ जाए तो अपन पावर को इधर उठा के ला सकते हैं। ठीक है, चलिए आप सुंदर सी राइटिंग में देख लेते हैं फटाफट से। लॉग ए के की पावर n, तो n इधर आ गया log a के, ये आपको बताया था। एग्जांपल देख लो, log a 8 की पावर 5 है बराबर 5 log a की पावर 8 है। देखो log a 6 की पावर 7, तो 7 उठ के इधर आ गया, log a 6 हो गया। क्लियर है, आपके जीवन का एकमात्र मकसद होना चाहिए लॉग पढ़ते टाइम कि आपको क्या करना है, जैसे log 3 लिखा हुआ है तो इधर भी 3 बनाना है। जब इसको 3 बना दो, मैंने बताया था ना, जब बेस
और आपका पावर दोनों इक्वल हो जाते हैं, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो आपके जीवन का एकमात्र मकसद है लॉग पढ़ते टाइम कि आपको बेस और पावर को क्या बनाना है, इक्वल बनाना है। हर क्वेश्चन में जितना भी अपन क्वेश्चंस पढ़ेंगे लगभग उसमें अपने को क्या करना है, सेम करता हुआ चलना है। तो अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान होता हो जाएगा। ठीक है क्या, 3 एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया था, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे अभी ये क्वेश्चन आ गया, अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, आप क्या करोगे 5, ठीक है बाहर आ गया, फिर अपन क्या करेंगे लॉग 7। ठीक है, कि यहाँ तक आप बोलोगे सर एकदम ठीक है, इधर क्या चला जाएगा, आपके 7 चला जाएगा। ठीक है, अब देखना है तो जो मैंने आपको समझाना चाहा था, मैंने यही तो बोला था, जब आपका बेस और आपका पावर दोनों क्या हो जाएं, एक जैसी हो जाएं, तो ये भी 7 है, ये भी 7 इक्वल है क्या, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई तो 5 × 1 कितना आ गया, आप बोलोगे सर 5 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 5। क्लियर है क्या, आप बोलोगे एकदम क्लियर। आगे बढ़िए, जैसा भी ये क्वेश्चन आ गया, लॉग 6 की पावर कितना है, 36। अब देखना लॉग 6 की पावर कितना है, 36। मैंने क्या बोला था कि आपको कई बार तो डायरेक्ट दे देगा, कई बार हमें अपना दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। 1350 ग्राम जो आपके पास है उसका यूज़ करना पड़ेगा। अब हमें एक ही काम करना है, इस 6 को अगर यहाँ 6 है तो इधर भी 6 बनाना है। तो कैसे बना सकता हूँ, आप बोलोगे सर इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 36 को क्या लिख सकता हूँ, 36 को 6 की पावर 2, हाँ या ना, आप बोलोगे सर बिल्कुल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग 6 और 36 को क्या लिख सकता हूँ, 6 की पावर 2। ठीक है क्या, अब देखो क्या ये 2 इधर आ जाएगा क्या, आप बोलोगे सर अभी अभी बताया था, ये 2 कहाँ जाएगा, इधर लॉग 6, इधर कितना हो गया आपका 6। क्या बेस और पावर इक्वल हो गई क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल इक्वल हो गई। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 और इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 2। समझ गए कहानी। तो आपके जीवन का एकमात्र मकसद क्या होना चाहिए कि आपका बेस और पावर क्या करनी है, आपको इक्वल करनी है। क्लियर है, आप बोलोगे एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है। अब देखो एक चीज़ और सीखनी है आपको, क्या थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे इसको, आप बोलोगे सर ले जाओ। जैसे आपके कई बार ऐसा आ जाता है लॉग a की पावर x बराबर n, इस तरह का कोई आ गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर आपसे इस x की वैल्यू पूछ रहा है ना प्यारे बच्चों, x की वैल्यू देखो, यहाँ x की वैल्यू याद रखनी है आपको, x कभी पीछा नहीं छोड़ता या नहीं छोड़ती। इसकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर a की पावर n। ये याद रखोगे क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल याद रखेंगे। चलो साहब याद रखोगे तो ये लो, जो मैंने आपको बताया लॉग a की पावर n बराबर b हो तो n क्या होता है, a की पावर b। अब इस तरह कहीं भी लिख सकता है, आपको n की जगह x लिखा मिल जाएगा, b की जगह x लिखा मिल जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जनरल फॉर्म याद रखनी है। अब ये तो समझ गए, लेकिन अब क्या करेंगे अपन, एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये लो साहब एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपसे, लॉग 3 की पावर x बराबर 5 हो तो x की वैल्यू पूछ रहा है, लॉग 3 की पावर x हो बराबर किसके, 5 के। तो x की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे सर x की वैल्यू होती है a की पावर n, यही होती है। a कितना है, आप बोलोगे सर 3 और n कितना है 5। 3 की पावर 5 कितनी होती है, आप बोलोगे सर 3 की पावर 5 होती है 243, हाँ या ना। तो इसका आंसर कितना आ गया 243। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया, अगर आपको ये चीज़ें पता ही नहीं तो कैसे सॉल्व करोगे। अपन सिंपल मल्टीप्लाई नहीं होता है यहाँ पे, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं चलते यहाँ पे, यहाँ की दुनिया ही अलग चलती है थोड़ी सी। तो आपके उसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट कब क्लियर होंगे, जब ये क्लास आपने पूरी देखी होगी। तो एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसी के साथ आपकी थ्योरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है साहब, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आपसे पूछा है, अब आप वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। लॉग 2 की पावर x बराबर 4 है, तो x की वैल्यू पूछ रहा है, फटाफट आंसर आना चाहिए, खटाक से जल्दी से। आ गया कई लोगों का आंसर मन में, चलिए साहब। अब देखो क्या पूछ रहा है, x पूछ रहा है, x कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे सर a की पावर n, ऐसे ही होगा ना x, आप बोलोगे बिल्कुल ऐसे ही होगा। a कितना है 2 की पावर 4 कितना होता है, आप बोलोगे सर 2 की पावर 4 कितना होता है, आप बोलोगे सर 16 होता है। ये लो साहब, क्लियर है क्या, समझ गए क्या कहानी, आप बोलोगे एकदम समझ गए। तो आशा करता हूं कि आज वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। रीज़न क्योंकि हमने एक नया ही टॉपिक पढ़ा है जो शायद हम जनरली नहीं पढ़ते हैं। तो अगर आपने ये टॉपिक का ये बेसिक नहीं पढ़ा है तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, दिमाग में बैठा लेना। तो पहली क्लास देखना कंपलसरी है, मस्ट है। ठीक है, तो मिलेंगे जब अपन से क्वेश्चंस करेंगे उस वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।